जो ये हत्या का मामला आया था उसमें आज 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा, निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। उनके वक्त सामने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी। बिहार की सियासी गलियारों से भूकंप जैसी खबर सामने आई है। चुनावी आग उगलते बिहार में खून खराबे का एक और अध्याय जुड़ गया। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन्हें प्यार से छोटी सरकार कहा जाता है, को दुलार चंद यादव हत्याकांड के मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी न सिर्फ एक हत्या के केस की है, बल्कि बिहार चुनाव 2025 की सबसे हॉट सीट मोकामा पर एनडीए की उम्मीदों पर करारा प्रहार है। अनंत सिंह अब न सिर्फ हवालात में हैं, बल्कि चुनावी दौड़ से भी बाहर हो चुके हैं। क्या यह बाहुबलियों का अंत है या सियासत का नया खेल? आइए इस पूरे ड्रामे को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। सबसे पहले घटना की पूरी कहानी। यह सब शुरू हुआ 30 अक्टूबर को, जब बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा के बेदना गांव में दो प्रत्याशियों के गुटों के बीच जमकर पथराव और झड़प हुई। एक तरफ थे जेडीयू के अनंत सिंह के समर्थक, तो दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक। चुनावी रंजिश में शुरू हुई यह नोकझोंक जल्द ही हिंसक हो गई। पथराव के दौरान 75 वर्षीय बुजुर्ग दुलार चंद यादव, जो पीयूष प्रियदर्शी के चाचा थे, और जनसुराज के समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआत में इन्हें सामान्य चोट बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंका दिया। दुलार चंद को टखने के पास गोली लगी थी। डॉक्टरों के मुताबिक मौत का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर था, जो गोली की चोट और सदमे से हुआ। दुलार चंद के पोते ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अनंत सिंह समेत 4 नामजद थे। पुलिस ने इसे हत्या का केस बना दिया। अनंत सिंह ने शुरुआत में इसे राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन सबूतों के सामने उनका बचाव कमजोर पड़ गया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, यह सरेंडर नहीं, गिरफ्तारी है। अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने वेदना गांव से अनंत सिंह को धर दबोचा, साथ ही उनके दो सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी अरेस्ट किया। इससे पहले 80 से ज्यादा लोगों को झड़प के लिए पकड़ा जा चुका है। अब अनंत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और रिमांड लेकर पूछताछ होगी। सीआईडी ने जांच तेज कर दी है, क्योंकि दुलार चंद का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह चुनावी हिंसा का स्पष्ट केस है। अब सवाल उठता है, इस गिरफ्तारी का चुनाव पर क्या असर होगा? मोकामा सीट बिहार की सबसे विवादास्पद सीटों में शुमार है। अनंत सिंह, जो बाहुबली इमेज के चलते छोटे सरकार के नाम से मशहूर हैं, यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी नीमा सिंह भी 2020 में यहाँ से जीती, लेकिन इस बार जेडीयू ने उन्हें ही टिकट दिया। उम्मीद थी कि उनकी मस्कुलर अपील से एनडीए मजबूत होगा, लेकिन अब चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद नामांकन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एनडीए को आनन फानन में नया उम्मीदवार उतारना पड़ सकता है, जो सीट पर उनके कद का न हो। विपक्ष की जनसुराज पार्टी को इससे फायदा हो सकता है। पीयूष प्रियदर्शी, दुलार चंद के भतीजे, ने गिरफ्तारी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छा कदम है, लेकिन पहले कार्रवाई होती तो बेहतर होता। अब न्याय मिलेगा। बिहार में जहां बाहुबली नेता सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, यहाँ वह गिरफ्तारी नीतीश सरकार के लिए दोहरी तलवार है। एक तरफ अपराध पर सख्ती का संदेश, दूसरी तरफ अपने ही गठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान। क्या यह चुनावी हिंसा पर लगाम लगाने की कोशिश है या सियासी सेटलिंग स्कोर? बिहार चुनाव 2025 में यह घटना एक चेतावनी है। लोकतंत्र की जंग हिंसा से नहीं, बल्कि वोट की ताकत से लड़ी जानी चाहिए। अनंत सिंह का क्या होगा जांच में और क्या खुलासे होंगे, इस पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने पेश करेंगे। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे, उनके वक्त सामने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। सर, किन लोगों के इसमें नाम आए? इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारियों में ये लोग आए हैं, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड छापेमारी चल रही है। कितने बजे सर अनंत सिंह की गिरफ्तारी? करीब 2 घंटा पहले। सर, अभी आचार संहिता लागू है, इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए क्या वहाँ के वोटर क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा, निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें।
पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है, किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनंत सिंह भी राजस्थान से लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियां की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।